तो दोस्तों चलो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं। सो फॉर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑन DVWA we need three software. Which one? First one is DVWA, second one is PubSuite, and third one is VirtualBox. So what is DVWA, what is PubSuite and what is VirtualBox? तीनों को हम डिटेल में जानेंगे। So first one is DVWA. So what is DVWA? So DVWA क्या है? डाउन वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, इसका नाम है ये। और इसका इस पर्पसली इनसिक्योर PHP MySQL वेब एप्लीकेशन, ये इसका बैकएंड क्या है? बैकएंड कौन सी लैंग्वेज पे रन करता है? PHP। और डेटाबेस कौन सा? MySQL यूज करता है। वेब एप्लीकेशन डिजाइन फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। सो इतना हमें समझ आ गया है कि ये लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पस डिजाइन किया हुआ है। सो next one we have a Bob Suite. So what is Bob Suite? So Bob Suite is a web application penetration testing framework used to find and exploit security vulnerabilities. ये जब हम यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाउ टू फाइंड अ vulnerabilities एंड हाउ टू एक्सप्लॉइट सिक्योरिटी vulnerabilities. सो नेक्स्ट वन अपना जो टूल है वो है वर्चुअल बॉक्स। सो वर्चुअल बॉक्स मैं इसमें इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ दी जो अपना DVWA है वो यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है, इस वजह से हम वर्चुअल बॉक्स यूज करेंगे। अदरवाइज वेब एप्लीकेशन के लिए वर्चुअल बॉक्स की नीड नहीं है। सो वर्चुअल बॉक्स क्या है? वर्चुअल बॉक्स इज अ प्री ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय ओरेकल। सो ये एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब कि इट अलाउ यू टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। यानी कि मेरा ये विंडोज कंप्यूटर है, विंडोज के ऊपर मैं मल्टीपल ओएस रन कर सकता हूँ। विंडोज के ऊपर मैं वर्चुअली लाइनक्स रन कर सकता हूँ, वर्चुअली विंडोज 10 कर सकता हूँ, वर्चुअली विंडोज 7 कर सकता हूँ, वर्चुअली लाइनक्स सर्वर कर सकता हूँ, वर्चुअली विंडोज सर्वर कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जानेंगे। So now we'll go first one by one. What is DVWA? So we will download DVWA from DVW. Simply search DVWA download GitHub and Ninja and DVWA. So you can, if you want to configure DVWA, so you can configure from here. Otherwise, if you have a Kali Linux, directly you can download from here. Otherwise, we will use a virtualization software. So we will download DEM vulnerable web applications from here. So here you can see it is 480 MB DVWA ISO, and you can download from the both links. This one is our Bob Suite. Bob Suite download. Bob Suite download. You can see in the product section here Bob Suite provided three tools majorly. Like first one is Bob Suite Community Edition, second one is Bob Suite Professional, and Bob Suite Enterprise Pro. Basically, Bob Suite Community Edition is free, so we will download this one. So how to download this one? Click on this and enter here the mail. So I will use stamp mail for that. Here is stamp mail, and just copy and paste here and just download. So here you can choose according to your operating system, you can download. Just click here. And another one is VirtualBox. VirtualBox. So Oracle, it is provided by Oracle, and here is the get start download button. You can download from here. तीनों सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? लैब सेटअप विथ VirtualBox. सो उसके लिए अपने को VirtualBox ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, अपने पास ISO इमेज ऑलरेडी है। तो लैब सेटअप कैसे करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सो VirtualBox ओपन करेंगे। सबसे पहले Oracle भी ओपन किया। यहाँ पे मेरा VirtualBox ऑलरेडी पहले से ही डाउनलोड कर रखा था, मैं पहले से ही यूज कर रहा था, तो मेरे केस में ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपके केस में आपको क्या करना है? ऐसे ही आपको न्यू, यहाँ पे दिख रहा है न्यू एड सेटिंग, सो न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप VirtualBox का कोई सा भी एक नाम दे दो। मैं DVWA दे रहा हूँ क्योंकि DVWA ऑलरेडी मेरे इसमें है, तो मैंने DVWA दे दिया। ठीक है। अब अपने को जो आपने ISO इमेज डाउनलोड करी है जो वल्नरेबल की DVWA से, उसको सबसे पहले वो जिप फोल्डर में होगी तो उसको अनजिप कर लेना, फिर उसको सिलेक्ट कर लेना यहाँ से,
सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे फ़ोल्डर पे सिलेक्ट करना। जैसे फ़ोल्डर पे सिलेक्ट करोगे मेरे केस में वो डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड dvwa.iso यहाँ पे वो रखी हुई है। तो मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे ही ओपन करूँगा, मुझे सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, इसको जस्ट नेक्स्ट and if you want to increase your memory and processor you can increase from here, otherwise uh, default use को रहने दे। So next and finish. So after finish you can go on setting and just check the network setting, because default network setting is net adapter, so change this to the bridge adapter, because हम दोनों एक ही नेटवर्क में रहेंगे, ब्रिजली कनेक्टेड रहेंगे और दोनों पीसी से हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए उसके लिए। सो आई चेंज द एडाप्टर सेटिंग टू नेट टू ब्रिज एडाप्टर एंड जस्ट इसको ओके कर देना है और इसको यहाँ से स्टार्ट बटन से स्टार्ट कर देना है। जैसे ही DVWA स्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। एंटर एंटर। Okay, now DVWA is started and first thing you have to check कि इसका IP एड्रेस क्या है। तो IP एड्रेस चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ifconfig for Linux और ipconfig for Windows. So if config किया and here you can see 170.2.20.10.3 इसका IP है। So अगर आपको विजिबल नहीं है तो if config and grep inet किया तो आपको विजिबल हो जाएगा। जो फर्स्ट वाली लाइन है, inet एड्रेस इक्वल टू 172.20.10.3 इसका आईपी एड्रेस है। हमारे पीसी का आईपी एड्रेस चेक करते हैं कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। सो मैं विंडोज पीसी का आईपी एड्रेस चेक करूंगा। आईपी कॉन्फिग कमांड इसके लिए है और यहाँ पे हमारा वायरलेसली कनेक्टेड है हम, तो वायरलेस अडेप्टर का आईपी एड्रेस चेक करेंगे। इसका क्या है 172.20.10.5 और इसका क्या है 10.3। ओके,